लोग जो भाषण और बयानों में बहुत सुचिता की बात करते हैं, बहुत चरित्र निर्माण की बात करते हैं, इन पार्टी की लीडरशिप को विचार करना चाहिए कैसे कैसे लोग उनके दल में को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अजीब आदमी हैं ना। देश के लोग बीजेपी से निराश हैं और निराश इसलिए है क्योंकि 10 साल से लगातार झूठे वादे झेल के लोग परेशान हो चुके हैं, लोग उदास हैं। आप सोचिए कि 60,000 नौकरियों पे 60 लाख नौजवान बैठते हैं और बैठने के बावजूद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। अग्निवीर की योजना जहां हम लोग फौजी भाइयों की नौकरियां लगती थी, उनका पूरा जीवन सुरक्षित होता था। आज केवल 4 साल के अंदर उनका जीवन असुरक्षित है। उनके अंदर वो जो मनोबल होना चाहिए, जो एक सिक्योरिटी फीलिंग होनी चाहिए, वो आज नहीं है। हमारे सैनिकों के अंदर भी नौजवान परेशान है, किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन में उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। इस तरह से पूरे देश के लोग, समाज का हर वर्ग परेशान है। हमारे छोटे व्यापारी इस बात से परेशान है, कुछ उंगली भर चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा ये सरकार किसी के हित की योजनाएं नहीं बना रही है। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने किस कदर बड़े बड़े उद्योग घरानों पे छापे मरवा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ बीजेपी को चंदा मिलता है। तो आज पूरा देश परेशान है। कुछ चुनिंदा उंगली भर बचे हुए लोग हों तो हों, अन्यथा 135 करोड़ का ये देश का हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी की नीतियों से और बदलाव चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन आज जो बना है सभी दलों को लेकर, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे और हमारे नेता सबसे बड़े नेता यूपी के हैं, प्रधानमंत्री। और पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? पुलिस भर्ती को मैं आपने नहीं सुना। पुलिस भर्ती में 60,000 पदों के लिए 60 लाख नौजवान बैठते हैं और उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये पेपर लीक कोई वैसा नहीं है कि ये सुनियोजित है सरकार की ओर से कि नौकरियां न देनी पड़े। और नहीं तो आज तक बताओ, बाबा जी हर भाषण में कहते हैं बुलडोजर। आखिर 60 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पे लगाने वालों के ऊपर आज तक एक भी बुलडोजर चलाए क्या? और नहीं चलाए तो सरकार पूरी तरह से शामिल है इन चीज़ों में। सर, युवाओं को किस तरह से आश्वस्त किया जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो उन्हें रोजगार मिलेगा ही? 100% मिलेगा और इंडिया गठबंधन ने करके दिखाया है। आरडी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे एहसास है 7-8 लाख नौजवानों को रोजगार दे के दिखाया था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया था। हर तरह से रोजगार देने का प्रयास किया था। और आज भी जो हमारे इंडिया अलायंस का जो वादा है, 30 लाख सरकारी खाली पड़े जितने भी पद हैं उन सभी पदों की भर्ती शीघ्र की। अब आपके बहुत ऐतिहासिक परिणाम आ रहा है। जिन सीटों पे हम लोग कभी अच्छा नहीं भी कर पाते थे, आज वो सीटें जीत के आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस गठबंधन का और जो इंडिया अलायंस हुआ उसका लाभ मिल रहा है? आज स्वाभाविक है, लाभ मिल रहा है। और कल पहले चरण के मतदान के बाद जब आप उस इलाके के लोगों से बात करोगे तो मुझे यकीन ये है कि पहले चरण से अपना आजमगढ़ आते आते तो छठा चरण होगा। ये आजमगढ़ आते आते तो आंधी बन चुकी। पारदर्शिता की इतनी नियत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अजीब आदमी हैं ना। वो अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये चीज़ें ओपन हुई, उसमें भी आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते बैंकों ने कितने बहाने बनाए। बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहाने बनाए कि नहीं बनाए? शेयर नहीं कर रहे थे। अब बताओ, वो बात सच है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये बात सच है? ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। जिन चुनावों में हम लोग जीते, उन चुनावों को जीतने के बाद भी हम लोगों ने यही कहा कि ईवीएम को बदलना चाहिए। जिन देशों में ईवीएम बनी थी या टेक्नोलॉजी में जो देश हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ भी बैलेट से चुनाव हो रहा है। वहाँ के लोग भी ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश में तो सवाल ही नहीं। और पूरे देश के जनमानस का ईवीएम से ऊपर भरोसा उठ चुका है। 25 मई को जनता बता देगी और 4 जून को परिणाम सुन लेना। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ न कहलो। यानी अरविंद केजरीवाल साहब भी हैं, उधर हमारे हेमंत सोरेन साहब भी हैं और इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी दलों के लोगों के ऊपर
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की एजेंसीज या दिल्ली पुलिस की या केंद्र सरकार की एजेंसीज लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमारे नेतागण प्रचार प्रसार में ना पाएँ, लेकिन वो नहीं जानते हैं ये देश का जनमानस ऐसा है जिसके साथ अन्याय होता है, फिर जनमानस उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। सर बेरोजगार अब कई कई कहानियां मैं व्यक्तिगत कहीं नहीं जाता हूं, लेकिन ये सच है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। और ये बीजेपी के लोग जो भाषण और बयानों में बहुत सुचिता की बात करते हैं, बहुत चरित्र निर्माण की बात करते हैं, इन पार्टी की लीडरशिप को विचार करना चाहिए कैसे कैसे लोग उनके दल में हैं।